जो साहे रघुवीर। उस टेबल पर रख दो। बिहारी जी की बड़ी कृपा है। एक बात बता, दूसरे का बुरा सोचोगे ना तो आपका बुरा होगा। एक बार कोई भक्त था, खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहा था, ध्यान देना। और दर्शन करने जैसे ही गया, 40 वर्ष 50 वर्ष 50 वर्ष बीत गए, 55 वर्ष की उम्र हो गई, न बेटा हुआ न बेटी हुई। खाटू श्याम के दरबार में जा रहे हैं, बाबा मुझे एक बेटा दे दो। कई दिनों से परिक्रमा लगा रहे थे। वो जैसे ही परिक्रमा देने के लिए गए, 3 परिक्रमा हुई, चौथी परिक्रमा देने के लिए जा रहे थे, सड़क के किनारे एक बालक उन्हें मिल गया। राधे राधे। बालक लेकर आए, बोले बेटा कोई है? बोले कोई नहीं है मेरा। सेठानी बोली सुन रहे हो, सुंदर बालक है, ले चलो, ऐसे ही अपना बेटा बना लेंगे। उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाला, खाटू बाबा के दर्शन किए, परिक्रमा दी, और दोनों ने प्रणाम करके कहा कि बाबा आपने हमें पुत्र दे दिया, गर्भ से नहीं दिया लेकिन मिल गया, वो भी हमारा है। क्या बात है। घर लेकर पाल पोस कर बड़ा किया, 15 वर्ष का हो गया, सुंदर बालक। सेठ जी ने तो अपना बेटा मान लिया, सेठानी ने भी अपना मान लिया, लेकिन उस बच्चे के ऐसे पैर परे घर में कि 55 साल की सेठानी के गर्भ में बालक आ गया। देखिए, 55 वर्ष की सेठानी के गर्भ में बालक आ गया। बालक का जन्म हुआ। अब सेठानी के अंदर कपट आ गया, ये मैंने जन्म दिया है ना, ये सब कुछ तो उसका है, लेकिन जिस बच्चे को उठाकर लाई थी, बोले ये फ्री में ले जाएगा। ये दुनिया कैसी है। सेठानी के अंदर पाप आ गया। सेठानी ने अपने सेठ जी से कहा, बोले इसको मैं कुछ नहीं देने वाली हूं, अब तो मेरे घर में बेटा पैदा हो गया। ठीक है। बोले क्या करना चाहिए? छोड़ भी नहीं सकते, एक काम करो, इसकी मौत करवा देते हैं। कहां तक गिर गए, विचार करना मेरे भाई बहनों, कहां तक गिर गई ये दुनिया। उस सेठानी ने अपने मन में अपने पति से कहा, ना हो तो इस बच्चे की मौत करवा दो, तो सब कुछ मेरे अपने बेटा के लिए हो जाएगा। खुद का बेटा भी 7 वर्ष का हो गया, तो खाटू श्याम ने जो बेटा दिया था ना, वो 17 वर्ष का हो गया। बड़ा आज्ञाकारी बालक था। छोटे भाई का जन्मदिन आया, जिस दिन केक कटनी थी, सेठ और सेठानी ने प्लान बना लिया, बोले आज इसका जन्मदिन है अपने बेटा का, और आज ही इससे किसी न किसी के हाथों उसकी मौत करवा देते हैं। 2-4 डकैतों के पास गए, बगल में एक बगीचा था, डकैतों को लाकर उस बगीचे में बिठा दिया। बोले 10,000 रुपए देंगे हम आपको, एक बेटा यहाँ पर आम के पत्ते तोड़ने आएगा, तो आप उसे पकड़ लेना, मार देना, गड्ढा खोद कर इसी बगीचे में गाड़ देना। बोले ठीक है। सेठानी अपने बालक से कहने लगी, छोटा बच्चा स्कूल गया था जिसका जन्मदिन था, और बड़े बेटा से कहा कि बेटा घर में सत्यनारायण की पूजा होना है और चले जाओ, 12 बजने वाले हैं, बगल में बगीचा है, बगीचे में आम के पत्ते तोड़ लाओ। बेटा आम के पत्ते तोड़ने जाने लगा। जो खाटू श्याम ने दिया था वो बालक आम के पत्ते लेने गया, और जैसे ही घर के बाहर निकला, मोहल्ले के बाहर निकला, उधर से 7 वर्ष का छोटा भाई आ रहा है, और छोटा भाई अपने भाई से बड़ा प्रेम करता है। बड़े भैया ने गोद में ले लिया, आज तेरा जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। छोटा भाई कहने लगा, बड़े भैया ये बैग आप पकड़ो, आप लौट कर घर जाओ, आम के पत्ते लेने मैं न जाऊंगा। प्यारे प्रभु की बड़ी लीला। बड़े भाई ने बहुत कहा, नहीं मैं जाऊंगा। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, आप सुबह से मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहे हो, आम के पत्ते मैं लेने जाऊंगा। बड़ा बालक तो लौट गया वहीं से, छोटा बालक बगीचे में पहुंचा, और डकैतों ने धड़ से उसे मार दिया, गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। बड़ा वाला बालक घर पहुंचा, सेठानी बोली आप पत्ते लेने नहीं गए? क्योंकि सेठानी ने प्लान बनाया था। वो बालक कहने लगा, मैया मैं तो जा रहा था, लेकिन छोटे भैया ने सौगंध दिला दी अपनी कि मैं जाऊंगा। सेठानी घुटनों के भर गिर गई। प्यारे सेठ जी घुटनों के भर गिर गए, बेटा रोने लगे, बगीचे की तरफ दौड़ लगा दी, जब तक तो उन डकैतों ने उसे मार दिया। सेठ जी ने अपनी सेठानी से कहा कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगी तो उस गड्ढे में खुद गिरना पड़ता है। प्यारे
उनका हृदय मान गया कि जिस बेटा को हमने अपना बनाया था वो थोड़े से लालच के चक्कर में हम उसे मारना चाहते हैं, तो दूसरे का बुरा करोगे तो बुरा आपका होगा। समय कितना भी लग जाए, भगवान कृपा तभी करेंगे अगर दूसरे का बुरा सोचोगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में स्वयं गिरना पड़ेगा। निमंती ज्ञान सो